पेज नंबर 1365, प्रेरितों के काम 15:1। फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। तब पौलुस जब पौलुस और बरनबास का बरनबास का उनसे बहुत बड़ा झगड़ा और विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों के पास ले जाएं। सो मंडली ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फेरने का समाचार सुनाते गए और सब भाइयों को बहुत आनंदित किया। तब यरूशलेम में पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। 5 है, परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। तब प्रेरितों और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद के बाद खड़े होकर उनसे कहा कि हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करे, और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी है और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें से कुछ भी भेद न रखा। 10 तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दनों पर ऐसा जुआ रखो कि जिसे न हमारे बाप दादा उठा सके थे और न हम उठा सकते हो। 11 हमारा तो निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह पर उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। तब सारी सभा चुपचाप होकर बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे कैसे चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा कि हे भाइयों, मेरी सुनो। शिमोन ने बताया कि परमेश्वर ने पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की है कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। और इससे 15 इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें मिलती हैं, जैसा कि लिखा है कि इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात अन्य सब जातियां जो मेरे नाम से कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। और वही प्रभु कहता है कि जो जगत की उत्पत्ति से इन सब बातों का समाचार देते आए। इसलिए मेरा विचार है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं हम उन्हें दुख न दें। 20 परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तें की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से परे हैं। 21 क्योंकि पुरानिया समय में नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार करने वाले होते चले आए और वह हर सबत के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती हैं। पढ़ी जाती हैं। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा को बरसब्बा कहलाता है और सिलास को जो भाइयों में मुखिया था, उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंतकिया को भेजे। 23 और उनके हाथ यह लिखा भेजा कि अंतकिया और सूरिया और किलिकिया में रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरित और प्राचीन भाइयों को नमस्कार। हमने सुना है कि हम में से कितनों ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी। इसलिए 25 इसलिए हमने एक चित होकर समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्यारे बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। और हमने यहूदा और सीलास को भेजा है जो अपने मुंह से मुंह से भी ये बातें कह देंगे पवित्र आत्मा को। और हम को ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें कि तुम मूर्तों के बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और वे विचार से परे रहो और इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला होगा। आगे शुभ 30 फिर वे विदा होकर अंतकिया में पहुंचे और सभा को इकट्ठी करके उन्हें पत्री दी और वे पढ़कर उस पर उपदेश की बात से आनंदित हुए। और यहूदा और सिलास ने, जो आप भी भविष्यद्वक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों का उपदेश देकर स्थिर किया।
वे कुछ दिन रहकर भाइयों से शांति के साथ विदा हुए और अपने भेजने वालों के पास से जाएं। परंतु सिलास को वहां रहना अच्छा लगा और पौलुस और बरनबास अन्ताकिया में रह गए और बहुत और लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। और कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें और कैसे हैं। तब बरनबास में ने यूना को जो मरकुस कहलाता साथ विचार लिया, परंतु पौलुस ने जो उसे पंफूलिया में उन्होंने उनसे अलग हो लिया और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा। सो ऐसा टंटा हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर कुप्रुस को चला गया 40। परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपा जाकर वहां से चला गया। 41। और किलिसियाइयों को स्थिर करता हुआ सूर्य और किलिकिया से होते हुए निकला। प्रेरितों के काम 16। प्रेरितों के काम 16:1। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया और देखो कि तीमुथियुस नाम एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियुम के भाई में सुनाम था। पौलुस ने चाहा कि यह मेरे साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसे लेकर खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम से प्रेरितों को और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। 5। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनती में प्रतिदिन बढ़ती गई। और फ्रुगिया और गलतिया देशों में से होकर और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया और उन्होंने मूसिया के निकट बतूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। सो मसूया से होकर वे त्रोआस में आए और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मिकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ। उसने विनती करके कहा कि पार उतार कर मिकुदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। 10। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मिकुदुनिया जाना चाहा, यह समझ कर कि परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। सो त्रोआस से जहाज लेकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए और वहां से हम फिलिपी में पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है। और हम उस नगर में कुछ दिन रहे। सबत के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। और लुदिया नाम थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुनाती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। 15। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वास नहीं समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मान कर ले गई। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी करने कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से पहले अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। और वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है और हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उससे निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़कर चौकों में प्रधानों के पास खींच ले गए। 20। और उन्होंने फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर ये जो लोग यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं जिन्होंने ग्रहण करना या मानना हम रोमियो के लिए ठीक नहीं। जब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी और बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदीगृह में डाला और दरोगा की आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने
ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव पांव काठ में ठोक दिए। 25 आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूईडोल हुआ। यहाँ तक कि बंदी गृह में नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले समझा कि बंधुए भाग गए हैं। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप की कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा 30 और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और उसको उसी घड़ी उसने उन्हें ले आकर घर उनके गाँव धोए। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और उसने उन्हें अपने अपने घर में ले जाकर और उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। 35 जब दिन हुआ तब हाकिमों ने प्यादों के हाथ कहला भेजा कि मनुष्यों को छोड़ दो उन मनुष्यों को छोड़ दो। 36 दारोगा ने ये बातें पौलुस से कह सुनाई कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आज्ञा दी है, सो अब निकल कर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा कि उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए हैं, लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला, और क्या हम चुपके से निकल देते हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे आप आकर हमें बाहर ले जाएं। प्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दी और ये सुनकर कि रोमी डर गए और उन्होंने आकर उन्हें मनाया और कहा कि ले जाकर विनती की नगर से चले जाएं। 40 वे बंदी गृह से निकलकर लूदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। प्रेरितों के काम 17। प्रेरितों के काम 17 1। फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए और जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। और पौलुस अपने रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सबत के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ विवाद किया और उनका अर्थ खोल कर समझता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था। और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतेरों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। 5 परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। और उन्हें न पाकर वे चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा कर दिया है यहाँ भी आए हैं। और यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा और ये सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं के विरुद्ध है। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया। और उन्होंने यासोन और बाकी लोगों को से मुँह का लेकर उन्हें छोड़ दिया। 10 भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सिलास को बरिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदिया के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनी के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। सो उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और बहुतों ने और पुरुषों में बहुतेरों ने विश्वास किया। किंतु जब थिस्सलुनी के यहूदी जान गए कि पौलुस बरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है तो वहां आकर लोगों को उकसाने और हलचल मचाने लगा। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए और सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गया। 15 पौलुस के पहुंचाने वाले उसके अथेने तक ले गए और सिलास और तीमुथियुस से के लिए यह आज्ञा लेकर विदा हुए कि वह मेरे पास शीघ्र आओगे। जब पौलुस अथेने में ऊन की बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। सो वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकूरी और स्तोइकी पंडितों में से कितने
उससे तर्क करने लगे और कितनों ने कहा कि यह बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु औरों ने कहा कि यह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि यह यीशु का और पुनरुत्थान का समाचार सुनाता है। जब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा कि क्या हम जानते हैं कि यह नया नया मत जो तू सुनाता है क्या है। 20, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका क्या अर्थ है। इनका क्या अर्थ है। 21, इसलिए 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 कि अब अथेनवी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने लगे और सुनने के सिवाय और किसी काम से समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा कि हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, सो जैसा तुम बिना पूजे जानते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। 25, और न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उससे उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवासों के सीमाने को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी को दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते फिरते और स्थिर रहते, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसके वंश भी हैं। सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तो सोने या रूपे या पत्थर के समान है, तो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। 30, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस देश के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जैसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितनों ने ठट्ठा करने लगे और कितनों ने कहा कि यह बात हम तुझसे फिर कभी नहीं सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया। 34, परंतु कई एक मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया कि मैं दियुनुसियुस अरियुपी अरियुपगी था, और दमरीस नाम का एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी कितने लोग थे। प्रेरितों के काम 18। प्रेरितों के काम 18। इसके बाद पौलुस अथेने को छोड़कर कुरिन्थुस में आया, और वहां अक्विला नाम का एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुंतुस का था, और अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। सो वह उनके यहाँ गया, और उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा, और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था, और वह हर एक सबत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझता था। 5, तब सिलास और तिमुथियुस मिकी दुनिया में से आए, तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे, तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा कि तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर रहे। मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा, और वहां से चलकर वह तीतुस युस्तुस नाम परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा कि मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। 10, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। सो वह उनसे परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। तब गलीलियो
अखाया देश का हाकिम था, तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे कि यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्थित रूप से विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर था तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि यह कुछ अन्याय का दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि यह वाद विवाद शब्दों और नामा और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्याय नहीं बनना चाहता। और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदारों और सोथिसनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गलीलियो ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। सो पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा। फिर भाइयों से विदा होकर किंखिरिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सूरिया को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किला और अवकिला थे और उसने इफुसुस में पहुंचकर उनको छोड़ दिया और आप ही आराधनालय में जाकर यहूदियों से वाद विवाद करने लगा। 20 जब उन्होंने उससे विनती की कि हमारे साथ और कुछ दिन रहे, तो उसने स्वीकार नहीं किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा किया कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। तब इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंतकिया में आया। फिर कुछ दिन रहकर वहां से चला गया और एक और गलतिया से फुर्गिया के सब चेलों को स्थिर करता फिरा। अपोलोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफुसुस में आया। 25 उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा और प्रिस्किला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और उसे परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। 27 और जब उसने निश्चय कर किया कि पार उतार कर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे डडास देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। 28 क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सब के सामने निरुत्तर करता रहा। प्रेरितों के काम 19 1 और जब अपुलोस और कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर से सारे देश में होकर इफुसुस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा कि यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया है, जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। 5 यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे, और वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य में विषय में विवाद करता और समझता रहा। परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरन लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर दिया और प्रतिदिन तुरन्नुस की पाठशाला में विवाद किया करता था। 2 वर्ष तक यही होता रहा जहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सबने प्रभु का वचन सुन लिया और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह में चुलवा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्मा उनमें से निकाली जाया करती थी। परंतु कितने यहूदी जो झाड़ फूकी करते फिरते थे, यह कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी के शपथ देता हूँ। और
सिस्कुआ नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। 15 पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि मैं यीशु को जानती हूँ और पुलिस पुलिस को भी जानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर उन्होंने वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे होकर घायल होकर उस घर से निकल भागे। और यह बात इफुसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। और जिन्होंने वो विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथी इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और उनका उनका दाम जोड़ा गया जो 50,000 रुपये निकली थी। 20 यों प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा कि वहां जाने के बाद मैं रोम को भी देखना अवश्य है। सो अपनी सेवा करने वालों में तीमुथियुस और एरास्तुस को मकिदुनिया में भेजकर आप आप कुछ दिन आसिया में रह गया। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि देमेत्रियस का नाम एक सुनार और अरितमिस के चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। 25 उसने उनको और और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा कि हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम में हमें कितना धन मिलता है, और तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन सारे आसिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत लोगों को समझा और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। और अब केवल इसी बात का ही डर नहीं कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरन यह भी कि महान देवी अरितमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और खुद तुच्छ समझा जाएगा, और जिससे सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्लाकर कहने लगे कि इफिसियों से अरितमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने गयुस और अरिस्तसगुस मिकुदुनिया अरिस्तसखुस मिकुदुनिया को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक चित्त होकर रंगशाला में दौड़ गए। 30 तब पौलुस के लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने न दिया। आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम न उठाना। सो कोई कुछ चिल्लाया और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिस यहूदिया ने खड़ा किया था, भीड़ में आगे बढ़ाया और सिकंदर हाथ से सैन करके लोगों के सामने उत्तर दिया चाहता था। परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है तो सब के सब एक शब्द से एक शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे कि इफिसियों और अरिमतिस महान है। 35 तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांत करके कहा कि इफिसियों कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर बड़ी देवी अरितमिस के मंदिर और जूस की ओर से गिरी हुई मूर्तों का टहलुआ है। सो जबकि इन बातों का खंडन नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम चुप के रहो और बिना सोचे विचारे कुछ न करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो न मंदिर के लूटने वाले हो न हमारी देवी के निंदक हैं। यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली और हाकिम भी हैं और वे एक दूसरे पर नालिश करें। परंतु यदि तुम किसी और बात के विषय में पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा। 40 क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं, सो हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर न दे सकेंगे। 41 यह कह के उसने सभा को विदा किया। प्रेरितों के काम 20 प्रेरितों के काम 20:1 जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उनसे विदा होकर मकिदुनिया की ओर चल दिया। और उस सारे देश में से होकर जो उन्हें बहुत समझदार हो, वह यूनान से आया। तब जब 3 महीने रहकर जहाज पर सूरिया की ओर जाने पर था तो यहूदी उसकी घात में लगे। इसलिए उसने यह सलाह की कि मकिदुनिया होकर लौट जाए।
पुरुष का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलुनीकी में से अरिस्तर्खुस और सिकुंदुस और दिर्बे का गयुस, तिमुथियुस और आसिया और तुखिकुस और त्रोफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। 5 वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोते रहे और हम अख़मीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर 5 दिन में त्रोआस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन तक वहीं रहे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे आए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और खुतू खुतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। और तब पौलुस देर तक बातें कर रहा था तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। 10 परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा कि घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी ही देर में उनसे बातें करता हुआ कि पो फट गई। फिर वह चला गया और वे उस लड़के को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। हम पहले से जहाज पर चढ़कर अस्सुस से को इस विचार से आगे गए कि वहां से हम पौलुस को चढ़ा ले, और क्योंकि उसने यह इसलिए ठहराया कि आप ही पैदल जाने वाला था। जब वह अस्सुस में हमें पहले मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलेने में आए। 15 और वहां से जहाज खोलकर हम दूसरे दिन क्यूसिस के सामने पहुंचे और अगले दिन सामुस में लगान किया और फिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए, क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने की ठानी थी कि कहीं ऐसा न हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी करता था कि यदि हो सके तो उसे पिन्तेकुस या दिन यरूशलेम में कटे। और उसने मिलेतुस में इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। 18 जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा कि तुम जानते हो कि पहले दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा तो हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहाकर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी हैं। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। 20 और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से भी कभी न झिझका, वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। और अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या बीतेगा। यह केवल यह है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। 25 और अब देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बनाने से न झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया, और तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे और जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। 30 तुम्हारे बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो, स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चितौनी देना न छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता और तुम सब पवित्रों की साझी करके मीरास दे सकता है। मैंने किसी की चांदी सोने का कपड़ा का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताओं को पूरा किया। 35 मैंने तुम सब कुछ करके दिखाया है कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना आवश्यक है, कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और सबके साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले में लिपट कर उसे चूमने लगे। 38
विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे, और उन्होंने उसे जहाज तक न पहुंचाया। प्रेरितों के काम 21। प्रेरितों के काम 21:1। जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग में कोस से आए और दूसरे दिन रुदूस में और वहां से पतरा में, और एक जहाज फिनीके को जाता हुआ मिला और उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। तब कुप्रुस कुप्रुस दिखाई दिया, जो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सूर्य को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहां वहां जहाज का बोझ उतरना था। और चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए हुए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव न रखना। 5। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए, और सब स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया, और हमने किनारों पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वे अपने अपने घर लौट गए। जब हम उस सूर से जल यात्रा पूरी करके पिलूती पतुलिमिस में पहुंचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहां से चलकर केसरिया में आए। वहां फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो सातों में से एक था, वहां जाकर रहे। उसकी 4 कुआरियां पुत्री थी जो भविष्यवाणी करती थी। 10। जब हम वहां बहुत दिन तक रह चुके तो अब अगबुस नाम का एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का पटका लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा कि पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह पटका है उसको यरूशलेम में यहूदी रीति से इस रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब ये बातें सुनी तो हम और वहाँ के लोगों ने उनसे विनती की कि यरूशलेम को न जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उनसे न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए कि प्रभु की यही इच्छा पूरी हो। 15। उन दिनों के बाद हम बांध छांद कर यरूशलेम को चल दिए। कैसरिया के भी कितने चेले हमारे साथ हो लिए, और मनासोन नाम कुप्रुस के एक पुराने चेले को साथ ले आए कि हम उसके यहाँ टिके। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो बड़े भाई आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहाँ सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक एक करके सब बताया। 20। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा कि हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। 21। उनको तेरे विषय में सिखाया, और तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है, और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना करो और न रीतियों पर चलाओ, सो किया जाए। लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। उन्हें उन्हें लेकर उसके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे। वे सिर मुंडाए और तब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में सिखाई गई हैं उनकी कुछ जड़ नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। 25। परंतु अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तों के सामने बलि किए हुए मांस लें और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और वे विचार से बचे रहें। जब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और बता दिया कि शुद्ध होने के दिन अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। जब वे 7 दिन पूरा होने पर थे तो आसिया के यहूदिया ने पौलुस को मंदिर में देखकर सबको उकसाया और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया। 28 की हे इजराइलियों, सहायता करो, यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरुद्ध में सब जगह सब लोगों को सिखाता, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। उन्होंने इससे पहले त्रिफिमुस इफिसी को उसके साथ नगर में देखा और समझते हैं कि पौलुस उसके मंदिर में ले आया है। 30। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़ दौड़ कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद कर दिए।
जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सिपाहियों को देखकर पौलुस को मारने पीटने के से हाथ उठाया। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों के से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा कि यह कौन है और इसने क्या किया है। परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाते रहे, और जब हुल्लड़ के मारे ठीक सच्चाई ने जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। 35 जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सिपाहियों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा। 36 क्योंकि लोगों की भीड़ियाँ चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी कि उसका अंत कर दो। जब वे पुलिस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा कि क्या मुझे मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूँ। उसने कहा कि क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले बलवाई बनाकर 4,000 कटारबंद लोगों को जंगल में ले गया था? पौलुस ने कहा कि मैं तो तुरमुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ, और मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। 40 जब उसने जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से सहन किया, और जब वे चुप हुए और तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा कि प्रेरितों के काम 22 प्रेरितों के काम 22 एक बोलने लगा कि हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तक तुम्हारे सामने कहता हूँ। वे यह सुनकर कि वह हम में इब्रानी भाषा में बोलता और सब चुप रहे। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया में तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पाँवों के पास बैठकर बैठाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसा तुम सब आज लगाए हो। और मैंने पुरुषों और स्त्रियों दोनों को बांध कर और बंदीगृह में डालकर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। 5 इस प्रकार के लिए महायाजक और सब पुराने गवाह हैं कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियों लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहाँ हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम में लाऊं। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा कि मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। 10 तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा कि उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहाँ तुझसे सब कह दिया गया। 11 जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया और हनन्याह नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहाँ के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़ा होकर मुझसे कहा कि हे भाई शाऊल। फिर देखने लगा। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा कि हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने। 15 क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उनका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। 17 मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रवेश कर प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसने देखा कि मुझसे कहता है कि जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। मैंने कहा कि हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदीगृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। 20 और जब तेरा गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब मैं वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था कि और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा था कि चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास से दूर भेजूंगा। वे इस बात तक उसकी सुनते रहे। तब
तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए कि ऐसा मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे, तो पलटन के सूबेदार ने कहा कि इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मार कर जांचो कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। 25। जब उन्होंने उसे तस्मों तस्मों से बांधा, तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा कि क्या यह उचित है कि हम एक रोमी मनुष्य को, और वह भी बिना दोषी ठहरे, उसके कोड़े मारे? सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा कि तू यह क्या करता है, यह तो रोमी है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा कि मुझे मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा हाँ। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा कि मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपये देकर पाया है। और पौलुस ने कहा कि मैं तो जन्म से रोमी हूँ। तब जो लोग उसे जांचने पर थे, वे तुरंत उसके पास से हट गए, और पलटन का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी है और मैंने उससे बांधा बांधा है, और डर गया। 30। दूसरे दिन वह ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोष लगाते हैं, उसके बंधन खोल दिए और महायाजकों और सारी महासभा को इकट्ठा होने की आज्ञा दी, और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। प्रेरितों के काम 23। प्रेरितों के काम 23:1। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा कि हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हन्ना महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी है। तब पौलुस ने कहा, हे चूना फिरी हुई बीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है, और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा कि क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा कहता है? 5। पौलुस ने कहा कि हे भाइयों, मैं नहीं जानता कि क्या यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहे। तब पौलुस ने यह जानकर कि कितने सदूकी और कितने फरीसी हैं, सभा में पुकार कर कहा कि हे भाइयों, मैं फरीसियों और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने यह बात कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों को मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा, और कितने शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठकर यूँ कहकर झगड़ा करने लगे कि हम इस मनुष्य में कुछ भी बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा व स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या? 10। जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डाले, पलटन को आज्ञा दी कि उत्तर कर उसको उनके बीच में से बरबस निकालो और गढ़ में ले आओ। उसी रात प्रभु ने उसके पास आकर खड़े होकर कहा, हे पौलुस, डंडास बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है, वैसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को न मारे तब तक खाएं या पिएं तो हम पर धिक्कार। जिन्होंने आपस में ये शपथ खाई थी वे 40 जनों के ऊपर थे। उन्होंने महायाजकों और पुरानियों के पास आकर कहा कि हमने यह ठाना है कि जब तक हम पौलुस को न मार डाले तब तक यदि कुछ चखें भी तो हम पर धिक्कार है। 15। इसलिए जब अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक ठीक जांच करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। 16। और पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसके घात में हैं, और गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा कि इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ और उससे कुछ कहना चाहता है। उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा कि पौलुस बंधुओं ने मुझे बुलाकर विनती की है कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, उसके पास ले जा। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर उससे पूछा कि मुझसे क्या कहना चाहता है। 20। उसने कहा कि यहूदियों ने एका किया है कि तुझसे विनती करे कि कल पौलुस को महासभा में लाए, मानो तू और ठीक से उसकी जांच करना चाहता है, परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनसे 40 के ऊपर मनुष्य उसकी घात में हैं, जिन्होंने यह ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को न मार डालें तब तक खाएं पिएं तो हम पर धिक्कार, और वे भी तैयार हैं। और तेरे वचन की
आस देख देख रहे हैं। तब पलटन के सरदार ने जवानों को यह आज्ञा देकर विदा किया कि किसी से न कहना कि तूने मुझको क्या बातें बताई हैं, और सूबेदारों को बुलाकर कहा कि 200 सिपाही, 70 सवार और 200 भाले थे पहर रात बीते कसेरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो, और पुलिस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल पहुंचा दे। 25 इस प्रकार उसने इस प्रकार की चिट्ठियां भी लिखी। महाप्रतापी फेलिक्स हाकिमों को, क्लोदियुस लूसियास को नमस्कार। इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी है तो पलटन लेकर छुड़ा लाया, और मैंने जाना चाहा कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उससे उनकी महासभा में ले गया। तब मैंने जान लिया कि अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डाले जाने या बंध जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं है। 30 और जब उस मुझे बताया कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया, और मुद्दइयों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर नालिश करें। 3100 जैसे सिपाहियों को आज्ञा दी गई, वैसे ही पौलुस को रातों रात अंतिपत्रिस में लाए। दूसरे दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप गढ़ में लौटे। उन्होंने कैसरिया पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उसी के सामने खड़ा किया। उसने पूछा यह किस देश का है। 35 और जब जान लिया कि किलिकिया का है, तो उसने उससे कहा, जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो तेरा मुकदमा करूंगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रहने की आज्ञा दी। प्रेरितों के काम 24। प्रेरितों के काम 24। एक फिर वो 5 दिन के बाद हन्या महायाजक कई पुरानियों और तिरतुलुस नाम किसी वकील के साथ लेकर आया, और उन्होंने हाकिमों के सामने पौलुस पर नालिश की। जब वह बुलाया गया तो तिरतुलस उस पर दोष लगाकर कहने लगा कि हे महाप्रतापी फेलिक्स, तेरे द्वारा हमें जो बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध के इस जाति के लिए कितनी बुराइयां सुधरती हैं, तो हमको इस इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं, परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहते, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि कृपा करके हमारी 1-2 बातें सुन ले। 5 क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वाला और नसारियों के साथ कुपंथ का मुखिया पाया है। उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा और हमने उसे पकड़ लिया। हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता, परंतु पलटन के सरदार लूसियास ने उसे जबरदस्ती हमारे से हाथ से छीन लिया और मुद्दइयों को तेरे सामने आने की आज्ञा दी। इन सब बातों को जिनके विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, तू आप ही उसको जांच कर जान लेगा। यहूदियों ने भी उसके साथ देकर कहा कि यह बातें इस प्रकार की हैं। 10 तब हाकिमों ने पौलुस को बोलने के लिए सहन किया, तो उसने उत्तर दिया कि मैं यह जान कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय करता है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूँ। तू आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में भजन करने आया हूँ, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए, और उन्होंने मुझे न मंदिर में न घर में सभा में न घर में न किसी नगर में विवाद करते भीड़ लगाते पाया है। और और न और न वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच ठहरा सकते हैं, परंतु यह मैं तेरे सामने मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसकी रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी उन सब की प्रतीति करता हूँ। 15 और परमेश्वर से आशा रखता हूँ कि जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। बहुत वर्षों तक मैं अपने लोगों को दान पहुँचाने और भेंट चढ़ाने आया था। उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा और बिना भीड़ के साथ बिना दंगा करते हुए इस काम में पाया। और हाँ, आसिया के कई यहूदी थे। उनको उचित था कि यदि मेरे विरुद्ध मैं उनकी कोई बात हो, तो यहाँ तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते हैं, या ये आप ही कहें कि जब मैं इस महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझसे कौन सा अपराध पाया। क्या 21
इस बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कहा था कि मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। फेलिक्स ने, जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया कि जब पलटन का सरदार लुसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा। और सूबेदार की आज्ञा थी कि पुलिस को सुख सुख से रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसके सिवा किसी से न रोकना। कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिला, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्राम के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। 25 और जब वह धर्म और संयम और आने आने वाले न्याय की चर्चा करता तो फेलिक्स ने बेहमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। 26 उसे पुलिस ने कुछ रुपए मिलने की भी आस थी, इसलिए और भी बुला बुला कर उससे बातें किया करता था। 27 जब परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो प्रिकयुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंधुआ छोड़ दिया। प्रेरितों के काम 25 प्रेरितों के काम 25:1 है। फेस्तुस उस प्रांत में पहुंचकर 3 दिन के बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। तब महायाजकों ने यहूदियों के बड़े लोगों और उसके सामने पौलुस को नालिश की और उससे विनती करके उसके विरोध में यह वर चाहा कि उसे यरूशलेम में बुलवाए, क्योंकि वे उसे रास्ते में ही मार डालने की घात लगाए हुए थे। फिर इस फेस्तुस ने उत्तर दिया कि पेलुस कैसरिया में पहरे में है और मैं आप जल्द वहां आऊंगा। 5 यदि मैं तुम यदि यदि फिर कहा तुमसे जो अधिकार रखते हैं वे साथ चले, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया तो इस पर दोष लगाएं। और 6 उनके बीच कोई 8-10 दिन तक रहकर वह कैसरिया और नए दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पौलुस से लाने की आज्ञा दी। जब वह आया तो जो यहूदी यरूशलेम में आए थे उन्होंने आप आसपास खड़े होकर उस पर बहुत तेरे भारी दोष और जिन पर वे प्रमाण नहीं दे सकते थे। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया कि मैंने तो यहूदियों की व्यवस्था का और न मंदिर का और न कैसर का कुछ अपराध किया है। तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को उत्तर दिया कि क्या तू चाहता है कि यरूशलेम को जाए और वहां मेरे सामने तेरा यह मुकदमा तैयार किया जाए। 10 पौलुस ने कहा कि मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूँ। मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए कि जैसा तू अच्छी तरह जानता है यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। यदि मैं अपराधी हूँ और मार डालने जाने योग्य हूँ, कोई काम किया है तो मारने से नहीं मुकरता। परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई बात सच न ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की दुहाई देता हूँ। तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया कि तूने कैसर की दुहाई दी है तो कैसर के पास जाएगा। और कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरकिनी के कैसरिया में आकर फेस्तुस में भेंट की। और जब उनके बहुत दिनों वहां रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस की कथा राजा को बताई कि एक मनुष्य है जिसे फेलिक्स बंधुआ छोड़ गया है। 15 जब यरूशलेम में था तो महायाजक और यहूदियों के पुरानियों ने उसकी नालिश और चाहा कि उस पर दंड की आज्ञा दी जाए। 16 और परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि रोमियों की यह रीति नहीं कि किसी मनुष्य को दंड के लिए सौंप दें, और जब तक मुद्दा अल्ले को अपने मुद्दइयों के आमने सामने खड़ा होकर दोष के उत्तर देने का अवसर न मिले। सो जब वे यहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने कुछ देर न की, परंतु दूसरे ही दिन न्यायासन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। जब उस मुद्दई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी बुरी बातों का दोष नहीं लगाया जैसा मैं समझता था, परंतु अपने मत के और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था और पौलुस उसको जीवित बताता था विवाद करते थे। 20 और मैं उलझन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं, इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या तू यरूशलेम में जाएगा कि वहां इन बातों का फैसला हो। परंतु जब पौलुस ने दुहाई दी कि मेरे मुकदमे का फैसला महाराजा धीराज के यहाँ हो, तो मैंने आज्ञा दी कि जब तक उसे कैसर के पास न भेज दूं उसकी रखवाली की जाए। तब अग्रिप्पा ने फस्तुस में कहा, मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूँ। उसने कहा कि तू कल सुन लेगा। सो जब दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बिरनीके
बिरनीके बड़ी धूमधाम से आकर पलटन के सरदारों और नगर के बड़े लोगों के साथ दरबार में पहुंचे तो फेस्तुस ने आज्ञा दी कि वे पौलुस को ले आए। फेस्तुस ने कहा कि हे महाराजा अग्रिप्पा और हे सब मनुष्यों जो हाँ यहाँ हमारे साथ हो, तुम इस मनुष्य को देखते देखते हो जिसके विषय में सारे यहूदियों ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्लाकर मुझसे विनती की है कि इसका जीवित रहना उचित नहीं। 25 परंतु मैंने जान लिया है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए, और जबकि उसने आप ही महाराजा धीराज की दुहाई दी है तो मैंने उसे भेजने का उपाय निकाला, परंतु मैंने उसके विषय में कोई भी ठीक बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास रखूं, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे सामने और विशेष करके हे महाराजा धीराज अग्रिप्पा तेरे सामने लाया हूं कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले। 27 को कि बंधुओं को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए हैं उन्हें न बताना मुझे व्यर्थ समझ पड़ता है। प्रेरितों के काम 26। प्रेरितों के काम 26:1। अग्रिप्पा ने पुलिस से कहा कि तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा कि हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं आज तेरे सामने उनका उत्तर देने मैं अपने को धन्य मानता हूँ, इसलिए विशेष करके इसलिए कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है। सो मैं विनती करता हूँ धीरज से मेरी सुन ले। जैसा मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में था यह सब यहूदी जानते थे। 5 वे यदि गवाही देना जाते हैं तो आरंभ से मुझे पहचानते कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला, और अब उस प्रतिज्ञा की आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से की थी मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसकी प्रतिज्ञा के पूरा होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते हुए आए हैं। हे राजा, इस आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, तो तुम्हारे यहाँ यह बातें क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के विषय के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। 10 और मैं यरूशलेम में ऐसा ही किया और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाल और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। 11 और आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। इसी धुन में मैं जब महायाजकों में से अधिकार और परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा था तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय में मैं आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी, और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। मैंने पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। 15 मैंने कहा कि हे प्रभु, तू कौन है। प्रभु ने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु तू उठ अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे इन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं। तो जो तूने देखी हैं और उनका भी जिसके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले और वे अंधकार से ज्योति और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए और मिरास पाएं। सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। 20 परंतु पहले दमिश्क के फिर यरूशलेम के रहने वालों तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। इन बातों के कारण यहूदी मुझे मंदिर में पकड़ के मार डालने का यत्न करते थे। सो परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ कि उन बातों को छोड़कर कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में से अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द में कहा कि हे पौलुस, तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया। 25 परंतु उसने कहा कि हे महाप्रतापी फेस्तुस,
मैं पागल नहीं हूँ, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें करता हूँ। राजा भी, जिसके सामने निडर होकर बोल रहा हूँ, ये बातें जानता हूँ। मुझे प्रतीति है कि इन बातों में से कोई उससे से छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना तो कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिपा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं की प्रतीति करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू प्रतीति करता है। अब अग्रिपा ने पौलुस से कहा कि तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना जानता है। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं, परंतु जितने और भी लोग मेरे सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ के वे मेरे समान हो जाएं। 30 जब राजा और हाकिम और बिरनिके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता जो मृत्यु का बंधन के योग्य है। 32 अग्रिपा ने फेस्तुस से कहा कि यदि यह मनुष्य कैसर की दुहाई न देता तो छूट सकता था। प्रेरितों के काम 27। प्रेरितों के काम 27:1। जब यह ठहराया कि हम जहाज पर इतालिया को जाएं तो उन्होंने और कितने और बंधुओं को भी यूलियस नाम अगुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ में सौंप दिया और अद्रमुत्तियुम के अद्रमुत्तियुम के एक जहाज पर, जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हमने उसे खोल दिया और अरिस्तुस नाम थिस्सलुनीके नाम का एक मकुदुनी हमारे साथ था। दूसरे दिन हमने सेदा में लंगर डाला और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसके मित्रों को यहाँ जाने दिया कि उसका सत्कार किया जाए। वहाँ से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम कुप्रुस की आड़ में होकर चले। 5 और किलिकिया और पंफूलिया ने निकट के समुद्र में होकर लुसिया के मूरे में उतारे। वहाँ सूबेदार और सिकंदरिया का एक जहाज इतालिया जाता हुआ मिला और उसने हम पर चढ़ा दिया। और जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनता से किनुदुस के सामने पहुंचे, तो इसलिए कि हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी, सलमोने के सामने से होकर क्रेते के आड़ में चले और उसके किनारे किनारे कठिनता से चलकर शुभ लंगरबारी नाम एक जहाज पहुंचे, जहां से लस्या नगर निकट था। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की, वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से मांझी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी। और वह स्थान बंदर स्थान जाड़ा काटने के लिए अच्छा न था। इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके तो फिनिक्स में पहुंचाकर जाड़ा काटे। यह तो क्रेते का एक बंदर स्थान है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर खुलता है। जब कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा मतलब पूरा हो गया, लंगर उठाए और किनारे धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरकुलिन कहलाती थी। 15 जब यह जहाज पर लगी, तब वह हवा के सामने ठहर न सका, सो हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। तब कोदा नाम एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनता से डोंगी को वश में कर सके। मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सूरीतस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल के समान उतार कर उस बहते चले गए। और जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए, तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया। 20 और जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए, तब और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत उपवास कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा कि हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति और हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि डंडास बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा है, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने
सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। 25 इसलिए हे सज्जनों ढंढास बांधो, मैं परमेश्वर क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा वैसा ही होगा। परंतु हमें किसी टापू पर टिकना होगा। 27 है, जब 14वीं रात हुई और हम अद्रिया समुद्र में टकराते फिरते थे तो आधी रात के निकट मल्लाहों में अटकल से जाना कि हम किसी देश में निकट पहुंचे हैं और था लेकर उन्होंने 20 पुरसा गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर और था ली तो 15 पुरसा पाया। तब पथरीली जगह जगह पर पड़ने के डर से उन्होंने जहाज की पछाड़ी 4 लंगर डाले और बोर का होना मनाते रहे। 30 परंतु मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे और गल ही के से लंगर डालने की बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी। तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा कि यदि ये जहाज पर न रहे तो तुम भी नहीं बच सकते। तब सिपाहियों ने रस्से काटकर डोंगी गिरा दी। तब बोर होने पर थी तो पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने को समझाया कि आज 14 दिन हुए हैं कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन भोजन न किया। इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सिर पर एक भी बाल न गिरेगा। 35 और यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर तोड़कर खाने लगा। तब वे सब डांडस बांधकर भोजन करने लगे। हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे। जब वे भोजन करने में तृप्त हुए तो गेहूं को समुद्र में फेंककर जहाज हल्का करने लगे। तब बिहान हुआ तो उन्होंने उस देश को नहीं पहचाना, परंतु एक खाड़ी देखी जिस पर चौड़ सा किनारा था और विचार किया कि यदि हो सके तो इसी पर जहाज को टिकाएं। 40 तब उन्होंने लंगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया। उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिए और हवा के सामने सामने अगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। परंतु 2 समुद्रों के संगम की जगह पकड़कर उन्होंने जहाज को टिका और गलही को धक्का धक्का खाकर गड़ गई और टल न सकी, परंतु पिछड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। तब सिपाहियों का यह विचार हुआ कि बंधुओं को मार डालें, ऐसा न हो कि कोई तैर के निकल भागे। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और यह कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारों पर निकल जाएं और बाकी कोई पटरों पर और कोई कोई जहाज की और वस्तुओं के सहारे निकल जाएं। और इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले। प्रेरितों के काम 28। प्रेरितों के काम 28 1। जब हम बच निकले तो जाना कि यह टापू मिलते कहलाता है और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेघ के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया था। जब पौलुस के लकड़ियों का गट्टा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। तब उन जंगलियों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच ही है मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। 5 तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे बाट जोते थे कि वह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो और ही विचार कर रहा था, यह तो कोई देवता है। उस जगह में आसपास पुबलियुस नाम उस टापू के प्रधान की भूमि थी। उसने हमें अपने घर में ले जाकर 3 दिन मित्र भाव की पहनुई की। पिबलियुस के पिता ज्वर और आंव लहू के रोगी पड़ा था। सो पौलुस ने उसके पास जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। जब ऐसा हुआ तो उस पर टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। 10 और उन्होंने बहुतों का हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो हमें आवश्यक था जहाज पर रख दिया। 3 महीने के बाद हम सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस टापू में जाड़ा भर रहा था और जिसका चिन्ह दियुसकुरी था। सुरकुसा में लंगर डाल करके हम 3 दिन टके रहे। वहां से हम घूमकर रेगियुम में आए और 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली। तब हम एक दूसरे के दिन पुतिलियुली में आए, वहां हम को भाई मिले।
वह हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहाँ 7 दिन तक रहे और इस रीति से रोम को चले। 15 और वहाँ से हमारा हमारा वहाँ से भाई हमारा समाचार सुनकर अप्पिपुस के चौक और 3 सराय तक हमारी भेंट को निकाले आए और जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और डंडा से बांधा। जब हम रोम में पहुंचे तो पौलुस को एक सिपाही के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा हुई। 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के बड़े लोगों को बुलाया और जब वे इकट्ठे हुए तो उसने उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो भी बंधुआ होकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया हूँ। उन्होंने मुझे जांच करके छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु के योग्य कोई भी दोष न था। परंतु जब यहूदी इसके विरुद्ध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी, न यह कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना पड़ा। 20 इसलिए मैंने तुमको बुलाया कि मैं तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इजराइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। 21 उन्होंने उससे कहा कि हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई और न तेरे भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और न कुछ बुरा कहा, परंतु तेरा विचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं। परंतु क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें कहते हैं। तब तब उन्होंने उसके उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। तब कितनों ने उन बातों को मान लिया और कितनों ने प्रतिज्ञा न की। 25 जब आपस में एक मत न हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर चले गए कि पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से अच्छा कहा कि जाकर इन लोगों से कह कि सुनते तो रहेंगे परंतु न समझोगे, और देखते तो रहोगे परंतु न बूझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए और उन्होंने अपनी आंख बंद की है। ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। सो तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई और वे सुनेंगे। जब उसने यह कहा कि यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और उस वहाँ से चले गए। 30 और वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। 31 और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता हुआ प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा।